जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है स्टेनोग्राफर के लिए। 2 अगस्त 2023 से आपका नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। सबसे पहले बात करें तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 2 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट क्या है 23 अगस्त 2023। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट है आपका जो करेक्शन होगा तो विंडो ऑन कर दिया जाएगा 24 अगस्त और 25 अगस्त को, और आपका शेड्यूल बेस का जो एग्जाम होना है तो अक्टूबर के अंतर्गत हो जाएगा। सबसे पहले बात करें तो टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की बात करें तो सबसे पहले है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बेस के अंतर्गत पे एक वैकेंसी है, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। दूसरे नंबर का है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम बेस के अंतर्गत पे 25 पोस्ट है। थर्ड नंबर है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंतर्गत पे 2 पोस्ट हैं। फोर्थ नंबर की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है। 5 नंबर की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज बेस के अंतर्गत पे है, यहाँ पर 5 पोस्ट टोटल है। और 6 नंबर की बात करें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे 2 पोस्ट हैं। और 7 नंबर की बात करें तो लेबर और एम्प्लॉयमेंट बेस के अंतर्गत पे 2 पोस्ट हैं। और टेक्सटाइल बेस 8वें नंबर का है तो 1 वैकेंसी यहाँ पे। मिनिस्ट्री 9 नंबर का है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बेस के अंतर्गत पे 11 पोस्ट हैं। और 10 नंबर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत पर 30 पोस्ट हैं। और 11 नंबर की बात करें तो कल्चरल बेस के अंतर्गत पर 2 पोस्ट हैं। और 12 नंबर की बात करें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी बेस के अंतर्गत पर अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के अंतर्गत पर, जिसको शॉर्ट में TRAI कहा जाता है, तो इसके अंतर्गत पे 11 पोस्ट है। टोटल कितनी होगी 93 पोस्ट है ग्रुप सी के अंतर्गत में, ठीक है। अब देखिए टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ स्टेनोग्राफर जो ग्रेड इसके अंतर्गत पे ग्रेड डी के अंतर्गत पे, तो सबसे पहले क्या चीज़ है यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के अंतर्गत पे 26 पोस्ट है। और दूसरा हो गया ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस के अंतर्गत पे 2 पोस्ट हैं। और थर्ड नंबर में CPDT बेस के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी है यहाँ पर 392 पोस्ट हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर की बात करें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बेस के अंतर्गत पे कितनी है 4 पोस्ट हैं। और उसके बाद की बात करें तो 5 नंबर का है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स टैक्सेस बेस के अंतर्गत पे और कस्टम्स बेस के अंतर्गत पे टोटल 6 पोस्ट हैं। 6 नंबर की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत पे 25 पोस्ट हैं। 7 नंबर की बात करें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, 1 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे। DOP 8वें नंबर का है DOP एंड टी बेस के अंतर्गत पे की बात करें तो कितना है यहाँ पर 173 पोस्ट हैं, ठीक है। और उसके बाद की बात करें तो 9 नंबर का है DO हो गया कंज्यूमर अफेयर्स बेस के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है। और 10 नंबर की बात करें तो फूड जो इसके अंतर्गत पे पब्लिश इसके अंतर्गत पे है तो कितनी पोस्ट हैं 4 पोस्टें होंगे। आप समझ गए होंगे क्या है। 10 नंबर की बात करें तो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बेस के अंतर्गत पे कितनी है 4 पोस्टें। 11 नंबर की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस के अंतर्गत पे नहीं है, यहाँ पर है इसके अंतर्गत पे है 9 पोस्टें हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, उससे पहले बोल दिया मैंने क्योंकि कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो 12 नंबर की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स बेस के अंतर्गत पे कितनी पोस्टें हैं 3 पोस्टें हैं। 13 नंबर की 13वें नंबर का है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बेस के अंतर्गत पे कितनी पोस्ट है 28 है। क्या है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो कितनी है 28 पोस्ट है। और 14 नंबर की बात करें तो इसके अंतर्गत की क्या है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इसके अंतर्गत पे एरोनॉटिकल क्वालिटीज बेस के अंतर्गत पे 4 पोस्ट है। और 15 नंबर की बात करें तो यहाँ क्या है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर बेस के अंतर्गत पे डायरेक्टरेट बेस के अंतर्गत पे कितनी 3 पोस्ट हैं। और 16 नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्या है ISQ हो गया, मोड हो गया, DTE ऑफ हो गया सिविलेंस बेस के अंतर्गत पे, तो कितना है मैन पावर्स प्लानिंग बेस का अंतर्गत पे, ठीक है। यहाँ पे एंड हो गया रिक्रूटमेंट जो बेस है इसके अंतर्गत पे कितने 48 पोस्ट हैं। और 17 नंबर की बात करें तो कम्युनिकेशन हो गया और टेली कम्युनिकेशन बेस के अंतर्गत पे 2 पोस्ट हैं। 18वें नंबर की बात करें तो कम्युनिकेशन बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर कोई पोस्टें नहीं हैं। और उसके बाद में है 19 नंबर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस के अंतर्गत की बात करें तो कितनी है 3 पोस्टें इसके अंतर्गत पे हैं। और 20 नंबर की बात करें तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत पे 16 पोस्ट हैं। 21 नंबर की बात करें तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत पे 1 पोस्ट। और 22 नंबर की बात करें तो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग बेस के अंतर्गत पे कितनी 3 पोस्टें हैं। और 23 नंबर की बात करें तो लेबर और एम्प्लॉयमेंट बेस के अंतर्गत पे कितनी 8 पोस्टें हो गई। और 24 नंबर की बात करें तो स्टैटिक्स बेस के अंतर्गत पे, ठीक है, तो कितनी पोस्ट है यहाँ पर 13 पोस्ट हैं। और 25 नंबर की बात करें तो टेक्सटाइल बेस के अंतर्गत पे 3 पोस्ट हैं। और 26 MES बेस के अंतर्गत पे 4 पोस्ट हैं। और मिनिस्ट्रियल ऑफ 27 नंबर के है, ठीक है। अगर बात करें तो 27 नंबर का है मिनिस्ट्रियल ऑफ
कम्युनिकेशन बेस के अंतर्गत पे 3 पोस्ट हैं। 28 नंबर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बेस के अंतर्गत पे 11 पोस्ट होगी। 29 नंबर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत पे 16 पोस्ट हैं। 30 नंबर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत पे 6 पोस्ट हैं। और 31 है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म बेस के अंतर्गत पे 11 पोस्ट हैं। और 32 नंबर की बात करें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंतर्गत पे 1 पोस्ट। और 33 नंबर का है नेशनल कमीशन फॉर, इसके अंतर्गत पे क्या है, अगर इसी के अंतर्गत की बात, ठीक है, अगर बात करें तो क्या है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल बेस के अंतर्गत पर 2 पोस्टें होंगी। और 34 नंबर की बात करें तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंट्रल बेस के अंतर्गत पर कितनी है, 5 पोस्ट हैं। ठीक है, 34 नंबर का हो गया। 35 नंबर की बात करें तो नेशनल हो गया इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बेस के अंतर्गत पर 4 पोस्ट हैं, 4 पोस्टें होंगी। और 36 नंबर की बात करें तो ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट बेस के अंतर्गत पर कमिश्नर बेस के अंतर्गत पर कितनी है, 16 पोस्टें होगी। और 37 नंबर की बात करें तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत पर कितनी है, 2 पोस्टें। टोटल बात करें तो 1114 पोस्ट है ग्रुप डी की हैं। और इसी के अंतर्गत पर ग्रुप किसकी बात करें, ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी के अंतर्गत पे कितनी होगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था तो 93 पोस्ट हैं। ठीक है, अगर आपका स्टेनोग्राफर है तो आप इसके लिए इलिजिबल हैं। ठीक है, शॉर्टली रूप से कुछ इन्फॉर्मेशन किस किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पर, सबसे पहले ये जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे कितनी पोस्ट है। देखते हैं अब आगे आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसे कि सिटीजनशिप की बात करें तो इंपॉर्टेंटली सिटीजन आपका क्या चीज़ होना चाहिए, कौन से क्या चीज़ है, आप जानते हैं कि इंडिया, नेपाल, भूटान और कुछ अदर कंट्रीज़ के लिए जाते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो आपका मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। आपकी एज की गणना क्या की जाएगी, 1/8/2023 के बेस में किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, मैं शॉर्टली बता देता हूँ आपको कहाँ पर क्या चीज़ है। तो जैसे मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम कितनी है, 27 है ग्रुप डी के लिए। और 27 ग्रुप डी के लिए, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको लिखा है स्क्रीन पे दिख रहा है। और ग्रुप सी के लिए अगर बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट कितनी मांगी गई, 30 ईयर्स मांगा गया है। ठीक है, ये चीज़ भी आप यहाँ पर समझ गए होंगे। जिसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो सॉलिड रूप से आप समझते हैं कि किस किस कैटेगरी को इसके अंतर्गत पे दिया जाता है। बाद में आपका स्टेनोग्राफ का टेस्ट होगा, ऐसी फालतू आपको फॉर्म नहीं भरनी है इसकी। अगर आप स्टेनोग्राफ के बारे में जानते हैं तो तब आप इसके लिए इलिजिबल हैं। ठीक है, और बात करें तो इसके अंतर्गत पर और क्या चीज़ निकल के आता है, आप 10th+2 होने चाहिए। ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो सॉलिड रूप से आपका 10th+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए और आपके पास में स्टेनोग्राफ का होना चाहिए सर्टिफिकेट बेस के अंतर्गत पे। और जैसे इंग्लिश बेस के अंतर्गत पे 50 मिनट के अंतर्गत पर और हिंदी के अंतर्गत पे 65 मिनट का दिया जाएगा ग्रुप डी बेस में। और अगर ग्रुप सी की बेस में बात करें तो जो स्टेनोग्राफर का आपका टाइपिंग बेस या जो भी होगा तो 40 मिनट के अंतर्गत पे हिंदी क्या है 55 और हिंदी क्या है 55 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश के अंतर्गत पे 40 मिनट और हिंदी के लिए क्या है 55 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। कहीं और लिखा भी होगा, मैंने देखा था पहले, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बेस की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अंतर्गत पे 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंशन बेस के अंतर्गत पे 100 क्वेश्चन हो गया पर क्वेश्चन पर 1 मार्क्स बेस के अंतर्गत पे। जैसे भी यहाँ पे देखिए 2 आवर्स के अंतर्गत पे आपको सॉल्व करनी है 200 क्वेश्चनों को। याद रखना क्या चीज़ क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए उसके अंतर्गत की बात करें तो स्किल टेस्ट जो स्टेनोग्राफर है तो जैसे मैंने पहले भी कहा ना आपको कि यहाँ पर क्या करना है, स्टेनोग्राफर जो ग्रेड डी बेस के अंतर्गत पे इंग्लिश का है तो टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा आपको 50 मिनट के अंतर्गत पर। आपको क्या करनी है यहाँ पे टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ दी जो कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब करना है, आपको क्या करना है 70 इसके अंतर्गत पे। वैसे स्टेनोग्राफर हिंदी बेस के अंतर्गत पे 65 मिनट और 90 का दिया गया है। और स्टेनोग्राफर सी इंग्लिश के अंतर्गत पे 40 मिनट और 55 है। और हिंदी के अंतर्गत पे स्टेनोग्राफर सी के अंतर्गत पे क्या है 55 मिनट दिया जाएगा। 75 इसके अंतर्गत पे क्या करना है आपको स्क्राइब बेस करनी है। ठीक है, ये चीज़ भी आपने समझ लिया होगा क्या चीज़ है। क्वालिफिकेशन बस 10th+2 स्टेनोग्राफर होना चाहिए और स्टेनोग्राफिंग जो प्रोसेसिंग हिंदी इंग्लिश बेस ग्रुप सी और डी के अंतर्गत पे क्या चीज़ होना चाहिए, आप ये भी यहाँ पर समझ गए होंगे। जो आपका सबसे पहले फेज फर्स्ट एग्जाम होना है तो उस एग्जाम में जैसे आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको कैसे आप इसके अंतर्गत पे टाइपिंग करेंगे वो चीज़ें यहाँ पर शॉर्टली रूप से प्रोवाइड कर दिया गया है। वैसे तो शॉर्टली रूप से स्टेनोग्राफर बेस के अंतर्गत पे जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत पे ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंतर्गत पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था कि किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे रिक्रूटमेंट है। फॉर्म फीस की बात कर देता हूँ मैं, जनरल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस और कैटेगरी को कोई फॉर्म फीस पे नहीं करना होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। और मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 27 और 30 मांगा गया है। ग्रुप डी के अंतर्गत पर 27 और ग्रुप सी के अंतर्गत पर 30 ईयर्स मांगा गया है। और क्वालिफिकेशन और स्टेनोग्राफी टाइपिंग क्या चीज़ होनी चाहिए यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। कब से कब आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या चीज़ आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट और शॉर्टली रूप से यहाँ पर सिलेबस इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।